ईश्वरासुरिमडिसिं वन्दितं द्वैघायिकं विमलं परिमामि वड्यमानं तीर्थं धम्मसिकतारं शेषे पुण्यतीर्थेरे सुवसिद्धे विशुद्धिस्वभावे शम्भुडे नाणिदंसन् चरतो वीर्यायारे तेतेषु विसंगं शम्भुपत्तिगिमेवुपत्तिगम् वन्दामि वठन्ते अर्हन्ते मारुसे खेते किच्चारिं ताडं सिद्धाणं तेडमोगडीहराडम् अज्जावैवगाढं सावडं चेयुषो वैसिं तेषिं विशोधिदंस नाडीपहाडं समं समासिज्य उशंपियामि सम्मं जत्तोडिवाडि सम्पत्ति श्रूयापि चिद्रूप स्वरूपाय परात्मने सुपलब्धि प्रसिद्धाय ज्ञानानंदात्मने नमः। हेलो लुप्ति महामोहस्तमस्मोपं जयति यतः प्रकाश्यं जगत्तत्त्वं मणिकान्तमयं नमः। पुरं चैतन्य स्वात्मसुखसम्पदे परिमागं साराय सिद्धाय परमेष्टिने नमोरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो अच्छायाणं नमो लोये सौविसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज्य आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की आचार्य प्रवर भगवत कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज प्रवचन सारजी में ध्रुव ज्ञानानंद स्वामी भगवान आत्मा के सही स्वरूप का व्याख्यान कर रहे हैं। वस्तु निश्चयात्मक है, वस्तु व्यवहारात्मक है। वस्तु जो वस्तुत्व से युक्त है, आत्मद्रव्य भेद रूप है, आत्मद्रव्य अभेद रूप है। नई दृष्टियां अपने आप में पूर्ण सत्य हैं। एक भी नए सुविषय में असत्य नहीं है। एक भी नए सुविषय में असत्य नहीं है, पर विषय में पूर्ण असत्य है। नाक नाक है, घ्राण इंद्री है, सूंघने के काम में दक्ष है, पर सुनने के काम में अकिंचित कर है। कर्णेंद्री है, सुनने के कार्य में कुशल है, परंतु देखने में अक्रमण्य है। जिह्वा है,
चखने में बोलने में कुशल है, परंतु ज्ञानियों स्पर्श करने में अकुशल है। स्पर्श इंद्रिय स्पर्श में कुशल है, परंतु चखने में अकुशल है। ये कठोर है, हाथ से आपने जान लिया, परंतु हाथ से कहना ये घी है, चखो इसका स्वाद कैसा है, तो नहीं चख सकता। बराबर अंग अंग शरीर में है, अंग अंग शरीर में है, अंगों का समुदाय ही शरीर है, फिर भी एक अंग दूसरे अंग का कार्य करता नहीं है। अंग अंग का समुदाय ही शरीर है, अंगों से भिन्न कोई शरीर नाम की वस्तु नहीं है, फिर भी अंग अंग शरीर नहीं है। कान मात्र शरीर नहीं है, आंख मात्र शरीर नहीं है, नाक मात्र शरीर नहीं है, हाथ मात्र शरीर नहीं है, पैर मात्र शरीर नहीं है, पेट मात्र शरीर नहीं है, पीठ मात्र शरीर नहीं है, मस्तिष्क मात्र शरीर नहीं है, पर इनके बिना भी शरीर नहीं है। ये सातवां दृष्टि है। जो भी नए को जानता है, जो भी नए को जानता है, चाहे निश्चय को तुम समझो चाहे व्यवहार को, लेकिन इस बात को मस्तिष्क में रखना, कोई भी नए सर्वांगीण होता नहीं है। जो भी जीव एक नए को सर्वांगीण मान के बैठा है, वो मिथ्या दृष्टि एवं मिथ्या दृष्टि है। निरपेक्ष नया मिथ्या सापेक्ष वस्तु तीर्थकृत। जो निरपेक्ष नय होता है वो मिथ्या होता है, सापेक्ष नय ही वस्तु के अर्थ क्रिया कारत्व का बोध कराता है। बहुत संभल के समझना, सापेक्ष नय ही वस्तु के अर्थ क्रिया कारत्व का बोध कराता है, क्योंकि नय जो होता है एवकार से युक्त होता है। नय जो होता है एवकार से युक्त होता है, प्रमाण जो होता है अपि से युक्त होता है। यदि अशुद्ध निश्चय ने जीव को रागादिक रूप देखा है, ये अशुद्ध निश्चय नय का ही विषय है, ये शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है। जो शुद्ध निश्चय नय का विषय है वो शुद्ध निश्चय नय का ही विषय है, वो परम शुद्ध निश्चय नय का विषय नहीं है। समझो ज्ञानी चक्रेश, तुम देर से आए हो। संजय, जो निश्चय नय का विषय है अशुद्ध निश्चय नय का, निश्चय नय कोरा होता नहीं। राकेश पंडित जी, निश्चय नय मात्र बोला है, तुम पदार्थ का निर्णय नहीं कर सकते हो, मृत है। आइए, ये माना कि एक स्लेट है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है राम, इसका कोई अर्थ नहीं है। बहुत संभल के सुनना, इस पर लिखा हुआ है राम, संस्कृत व्याकरण में इसका कोई अर्थ नहीं है। बराबर, जब तक हम शब्द को पद नहीं बनाएंगे तब तक शब्द का अर्थ नहीं होता। जब तक हम शब्द को पद नहीं बनाएंगे तब तक शब्द का अर्थ नहीं होता। शब्द का पद बनना चाहिए। और पद कब बनेगा? विभक्ति और प्रत्यय जुड़ करके पद बनता है। जब तक शब्द में विभक्ति नहीं जोड़ोगे अथवा प्रत्यय नहीं जोड़ोगे तब तक पद नहीं बनता। बराबर। और पद के बिना कातंत व्याकरण
ये प्रसिद्ध व्याकरण भारत का है। और ऐसा व्याकरण है दिनेश भैया, श्रीलंका में जैसे कि भारत में लोग वैदिक दर्शन में रामायण का पाठ करते हैं, जैन दर्शन में तत्वा सूत्र का पाठ करते हैं, भक्तांबर जी का पाठ करते हैं, ऐसे सिहल श्रीलंका में वहाँ के ग्रामीण, वहाँ के रहने वाले नागरिक कातंत व्याकरण का पाठ करते हैं। इस कातंत व्याकरण में तस्मात् परा विभक्त्या, उसके आगे विभक्ति आती है। जब विभक्ति आती है तब उसकी चक्र संज्ञा पद होती है। अब आइए, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग संबंध का के रारी रे नानी ने, ठीक है, अधिकरण में पे पर संबोधन भो रे अहो, ठीक है। ये राम लिखा है, इसे मैं किस रूप में देखूं, कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा। इसी राम शब्द के आगे हम सी विभक्ति लगाते हैं और सी का ई का लोप करके सा को विसर्ग कर देते हैं। अब पढ़िए क्या बना, दो बिंदु रख दिए, क्या हो गया, रामा। राम शब्द का तो अर्थ निकलेगा, रामा शब्द का अर्थ निकलेगा। संस्कृत व्याकरण में राम शब्द का अर्थ नहीं निकलेगा। रामा लिखते ही अर्थ निकालोगे राम ने, पद हो गया। इसी प्रकार से ज्ञानियों, अब विद्वानों का आना प्रारंभ हो चुका है, कल का आनंद अलग होगा। ज्ञानी राम ने, जैसे कि नरेंद्र पंडित साहब, राम शब्द का कोई अर्थ नहीं है जब तक रामा ना हो जाए। हाँ, धातु प्रत्यय विभक्ति जब तक नहीं होगी धातु में और शब्द में, चाहे सुबंत हो चाहे तिगंत हो, जब तक प्रत्यय नहीं लगेगा तब तक शब्द का अर्थ नहीं होगा। इसी प्रकार से आज एक भ्रम निकाल देना अपने मस्तिष्क में सारे ज्ञानी लोग, निश्चय न कहने से वस्तु का निर्णय 3 काल में नहीं हो सकता। थोड़ा विवेक से सुनना पड़ेगा संजय। निश्चय कहने से आप वस्तु का निर्णय नहीं कर पाओगे, 3 काल में नहीं कर पाओगे। और जिन विद्वानों के मस्तिष्क में ये शब्द आज तक नहीं आया हो तो आज उनको समझ लेना चाहिए, निश्चय न कह करके वस्तु का निर्णय नहीं हो सकता। राकेश, बराबर है कि नहीं? तुम्हारे पंडित जी को संभालो भाई, ये पूरा बदल रहा है। निश्चय न कहने से भोला कभी भी तत्व का निर्णय नहीं हो सकता। और जो मात निश्चय न कहकर, ऐसा निश्चय से लगा लो, तुम्हारी बात का निर्णय कौन करेगा? तुम्हारी बात का निर्णय कौन करेगा? निश्चय से बात का निर्णय नहीं होता है। पंडित, निर्णय किससे करोगे? हैं? क्या? यदि चाहे नरेंद्र पंडित जी हों गाजियाबाद, चाहे देव कुमार हों रायपुर, चाहे दिनेश भिलाई हों, ये तीनों यहाँ आए हैं ना, तो इतना पता करके आए हैं कि पहले तो मध्य प्रदेश जाना है, फिर उन्होंने मध्य प्रदेश में ग्वालियर संभाग जाना है कि चंबल संभाग जाना है, ठीक है। चंबल संभाग फिर कहाँ जाना है? बोले भिंड जाना है। भिंड में फिर आपको जाना कहाँ पर है? बोले कीर्ति स्तंभ पर जाना है।
इतना पता करके तब यहाँ तक आ पाए। आपने कह दिया भाई मध्य प्रदेश जाना है, जाओ, अब मध्य प्रदेश में कहाँ भटकेगा। तो ज्ञानियों को इतना पता रहना चाहिए, निश्चय ने कह करके तुम पदार्थ का निर्णय करना चाहते तो पागलपन है। हर विषय पे तुम निश्चय नहीं लगा करके निर्णय कर रहे हो। अरे ये बोलिए कि शुद्ध निश्चय ने, कि अशुद्ध निश्चय ने, कि परम शुद्ध निश्चय ने। ये 3 शब्द आपको बोलना पड़ेंगे, और जब तक 3 शब्द का प्रयोग नहीं करोगे तब तक निश्चय ने कहने से निर्णय नहीं हो पाएगा। बराबर। अब जीव, तीनों में निश्चय शब्द लगा हुआ है, पर तीनों का निश्चय एक अर्थभूत नहीं है। तीनों में निश्चय है। नस्या भी भिंड में ही है, कीर्ति स्तंभ भी भिंड में ही है, यानी परेड मंदिर, चैतल मंदिर, सारे मंदिर भिंड में ही है, पर एक स्थान पर नहीं है, उनके स्थान अलग अलग हैं। ठीक इसी प्रकार से निश्चय नय, अशुद्ध निश्चय नय से जीव रागादिक का करता है। अशुद्ध निश्चय नय से जीव रागादिक भावों का करता है। बोलो चक्रेश बराबर। संजय, अशुद्ध निश्चय नय से जीव रागादिक भावों करता है, सत्य क्या? सत्य ही है। शुद्ध निश्चय नय से ये जीव शुद्ध भावों का करता है, और परम शुद्ध निश्चय नय से जीव कर्तृत्व भाव से शून्य है। परम शुद्ध निश्चय नय से कर्तृत्व भाव से शून्य है। परम शुद्ध निश्चय नय में हम देखते हैं अहेतुक को। परम शुद्ध निश्चय में हम देखते हैं अहेतुक को। परम शुद्ध निश्चय में देखते हैं हम मित्र कार्य कारण भाव से शून्य, मात्र पुराण को, शब्दों पर ध्यान रखना, मात्र पुराण को। परम शुद्ध निश्चय से हम देखते हैं अनुत्पन्न को। त्रिकालिक आत्मा अनुत्पन्न है, त्रिकालिक आत्मा अहेतुक है, त्रिकालिक आत्मा मित्र पुराण है, त्रिकालिक आत्मा पुरुष है।